जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीबीएसई बोर्ड इस बार आप लोगों के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम लेने वाली है। टर्म फर्स्ट में एकदम क्लियर कट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं वो है एनटीएससी, वो भी एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। तो इसका पेपर किस तरह से दिया जाता है, आपको जो बोर्ड एग्जाम देना है उसका तरीका थोड़ा अलग होगा और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसका तरीका अलग होगा। आज बड़े ही विस्तार से सारे सवालों पर बात करेंगे। इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आप अगर इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझेंगे और जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा उनको अपने चेकलिस्ट अपने कॉपी में लिख लीजिएगा नोट करके, क्योंकि इन लास्ट ये काम देने वाला है। क्योंकि लास्ट में आप पूछोगे मेरे से यही सवाल जो आज मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई करने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। प्यारे बच्चों, जब हम कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तभी हमें एमसीक्यू पेपर देखने को मिलता है, जिसमें हम वो ओएमआर सीट भरते हैं, बबल भरते हैं। लेकिन इस साल सीबीएसई ने आपको एक बहुत ही बेहतर मौका दिया है कंपटीशन की तैयारी करने का। ये एमसीक्यू जो होने वाला है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। प्यारे बच्चों, जब भी आपके लाइफ में कोई भी चीजें बदले तो उनको सिर्फ पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश करिए कि पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश करें तो आपको वहां से अच्छी चीजें दिखेंगी। अगर आप इसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपका थोड़ा सा विजन जो है ना चेंज होने लगेगा। तो हमेशा पॉजिटिव व्यू में देखें। तो ये जो टर्म फर्स्ट का एग्जाम होने वाला है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है, इन लास्ट। और इसकी तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब दूंगा, जैसे जो एमसीक्यू का पेपर होगा उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, बबल फिलिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, तुक्का कैसे मारते हैं। ये बड़ा सवाल है लोगों का, तुक्का कैसे मारते हैं। आज मैं आपको तुक्का मारने की सही तरीका बताऊंगा। और वो जो लास्ट मिनट बचता है, जो हम सर से कहते हैं सर 5 मिनट और दे दो, 10 मिनट और दे दो, वो वाले तरीके से हम कैसे बचेंगे। ठीक है, क्या आप सभी लोग तैयार हैं उसको सुनने और समझने के लिए? बिल्कुल तैयार होंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बता दे रहा हूं, इसी चैनल पर एमसीक्यू बेस्ड एनटीएससी के टेस्ट कराए जाते हैं। जो अगर आप उस टेस्ट को देते हो तो आप समझ लो टर्म फर्स्ट की भी तैयारी कर रहे हो। इस चीज का याद रखना। एनटीएससी का हमारा आरंभ टेस्ट सीरीज है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे और बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। एनटीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जिससे आपको स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। प्यारे बच्चों, इसमें आपको 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट बेस्ड ऑन एनटीएससी स्टेज 1 मिल रहा है। सबसे बड़ी चीज हम क्या प्रोवाइड करने हैं? पर्सनल मेंटरशिप थ्रू जूम मीटिंग, थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू डाउट ग्रुप, एवरीथिंग। और इसके जूम मीटिंग 2 कंडक्ट कराए जा चुके हैं। नेक्स्ट जूम मीटिंग आपकी 10 अगस्त को है, तो इसको 10 अगस्त से पहले ज्वाइन कर लीजिए। क्या भैया इसमें सिर्फ आप मेंटरिंग एनटीएससी से रिलेटेड करोगे? बिल्कुल नहीं, आपकी मेंटरिंग यहां पर आपके बोर्ड के हिसाब से भी होगी और आपके एनटीएससी एग्जाम के हिसाब से होगी, आपके फ्यूचर एग्जाम्स के हिसाब से होगी। तो मेक श्योर 299 रुपए का ये टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल होने वाला है कि आप इसको याद रखेंगे। इसमें सबसे बड़ी चीज मैंने इंप्लीमेंट की है, 50-50 बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप अलग बनाया है ताकि सभी बच्चों पर मैं ध्यान दे सकूं। अभी तक तीसरा ग्रुप क्रिएट हो चुका है, 50 का एक और तीसरा स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं इसको आप लोग कितना जल्दी भरते हैं। और क्लास 9th वालों का अलग ग्रुप बना दिया गया है। तो मेक श्योर आप ज्वाइन करें इसको और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा और टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ये कहां से मिलेगा ऐप? आपको ऐप मिलेगा रैंकर्स लाइव। डायरेक्टली प्ले स्टोर पर सर्च करिए, डाउनलोड करिए, ओपन करिए। उसके बाद लॉगिन करने के बाद एनटीएससी कैटेगरी चूज करिए। इसमें एनटीएससी का एक आरंभ टेस्ट सीरीज है, यहां से बाय नाउ करिए 299 रुपए का। किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो। ये आपके टेस्ट के शेड्यूल हैं जो शेड्यूल्ड पर कराए भी जा रहे हैं। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? 2 से 3 जूम मीटिंग पर मंथ आपको मिलेगी, 2 से 3 घंटे का, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 2 टेस्ट आपको मिलेंगे पर मंथ, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सिर्फ 50 बच्चों का होगा। मतलब आप पर पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा आपका, ठीक है। आप कभी भी मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो। रेगुलर क्लास चली रही है प्रीमियम क्वालिटी में, डीपीपी आपको मिलती है हर चैप्टर की, डाउट ग्रुप आपको मिला हुआ है, एनटीएससी और बोर्ड दोनों की मेंटरशिप मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ओनली 299 रुपए आपको पे करने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा प्रोसेस होने वाला है हम लोगों के लिए। अब आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि जो हम लोगों ने बताया आपको। सबसे पहली चीज कि पेपर को स्टार्ट कैसे करें।
प्यारे बच्चों, जो ये एमसीक्यू का पेपर होने वाला है पूरी तरह से क्या होने वाला है, एमसीक्यू। एक भी क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला काम पेपर में आपको क्या करना है, जब आपको पेपर ऑफलाइन मिले या फिर ऑनलाइन मिले, आपको उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा, हर व्यक्ति अपने अंदर एक पेशेंस रखेगा, ठीक है। विश्वास है, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि पेपर मिला तुरंत क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करें। पहला काम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। दूसरा काम आपको चेक करने हैं कि आपको जितने पेपर मिले हैं ऑफलाइन में क्या पूरे हैं, क्या कोई ऐसा पेज तो नहीं है जो मिसप्रिंट है या फिर खाली है। इस चीज का मतलब आपको दूसरा काम क्या करना है, पेपर को चेक करना है। और इसी के बीच में सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस को अपने ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं करना है। इट मींस पेपर चेक करते वक्त ये नहीं चेक करने लगना है कि यार देख लूं कौन सा क्वेश्चन बहुत इजी है, यार देख लूं कौन सा क्वेश्चन बहुत टफ है। नहीं, आप रिलैक्स रहिए। आपके पास आगे आने वाला 3 घंटा आपका है। शुरुआत के अगर 5 मिनट भी आप पेपर को एनालाइज करने में दे रहे हैं, पेपर को चेक करने में दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन में पढ़ने में दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे हम बोर्ड की बात करें, चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम NTSC की बात करें। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, सभी बच्चों को आराम से इंट्रोडक्शन देखना है, आराम से पेपर को चेक करना है, फिर उसके बाद पेपर का लेवल चेक करना है कि भाई हाँ पेपर कैसा आया है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। अच्छा लग रहा है तब भी ठीक है, पेपर टफ लग रहा है तब भी रिलैक्स रहिए। आपको डरना नहीं है, ना ही परेशान होना है। ये काम आपको करना है सबसे स्टार्टिंग में। इसके बाद अब आपको आगे बढ़ना है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। अब पेपर में हो सकते हैं कि अलग अलग सेक्शन हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर से अलग इसका अटेम्प्ट करने का तरीका होता है, इस चीज को समझ लीजिए। अब अलग अलग अगर सेक्शन है, हो सकता है जैसे कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी अलग अलग सेक्शन है। अब इन तीनों सेक्शन में आपको जो भी सेक्शन अच्छे से आता है उसको स्टार्ट करिएगा। सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन की अभी नहीं। अब घुसते हैं किसी सेक्शन में। सपोज हमने फिजिक्स के सेक्शन में घुस लिया और वहां पर 15 क्वेश्चन दिए हैं। आपको अटेम्प्ट सीरियल वाइज करना है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट डिस्क्रिप्टिव पेपर, यू हैव टू अटेम्प्ट सीरियल वाइज। ध्यान रखिएगा, अटेम्प्ट आपको सीरियल वाइज ही करना है। मतलब अगर आपने फिजिक्स को शुरू किया है तो 1 2 3। अब अटेम्प्ट करते समय क्या ध्यान रखना है, अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपको पहला क्वेश्चन आ गया, टिक कर दिया, इसको आपने बबल भर दिया। दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसको भी भर दिया। तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, उस पर थोड़ा सा टाइम वेस्ट करिए। अगर आपसे लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको ना अपने पेपर पर एक गोला लगा दीजिए, पेंसिल का यूज करके उस क्वेश्चन पेपर पर गोला लगा दीजिएगा, ताकि लास्ट में आकर आप इस पर फिर से ध्यान दे सकें। ठीक है, गोला लगा दीजिएगा। सपोज आपने चौथा क्वेश्चन देखा और चौथा क्वेश्चन आपको एकदम हवा ही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो उसको क्या करना है, उसको आपको क्रॉस करना है कि ना भाई ये मेरे बस का अभी बात है ही नहीं, मैं इस पर एकदम टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो चौथे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको क्रॉस कर देना है। अभी इसका फायदा लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बबल मार्किंग पर। बबल मार्किंग सभी बच्चे गलत करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कर लेते हैं, अपने पेपर पर ही टिक कर लेते हैं और लास्ट में सोचते हैं कि मैं एक साथ बबल भरूंगा। मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम देखा है, जब मैं क्लास में बैठकर टेस्ट देता था, बहुत सारे बच्चे ये काम करते थे और इन लास्ट उनसे गलती क्या होती थी, 30-40 गोले वो भर ही नहीं पाते थे और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट उनके नंबर्स पर पड़ता था। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जैसे जैसे पेपर, जैसे सपोज आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आपको उसी समय ABCD जो सही है उस पर गोला मार्क करना है। लास्ट के लिए कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। ये सबसे गंदी स्ट्रेटजी होती है कि हम लास्ट में जाकर गोला भरेंगे। इसके जो ड्रॉबैक्स होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जब आप लास्ट में गोला भरेंगे सबसे ज्यादा कि टाइम आपका छूट जाएगा, 30-40 या 10-15 गोले तो छूट ही जाएंगे और ऑर्डर में दिक्कत हो जाती है। सपोज आप भर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, कहीं बीच में एक ऑर्डर गड़बड़ हुआ, समझ लीजिए उसके बाद आपके 8-10 क्वेश्चन का ऑर्डर गड़बड़ हो सकता है, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ये सबसे गंदी स्ट्रेटजी है, तो इसको कोई नहीं फॉलो करेगा कि इन लास्ट हम गोला भर रहे हैं। गोला आपको कब भरना है, शुरुआत में। जैसे आप मेरे टेस्ट को देते हैं तो आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, टिक करते हैं, दूसरा अटेम्प्ट किए, टिक किए, फिर जो नहीं आया उसको छोड़ दिए, उसको बाद में करेंगे। यही काम आपको ऑफलाइन में भी करना है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप उसको बाद में ही करेंगे। क्लियर है? तो बबल मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम, किसी भी ऑप्शनल MCQ पेपर में। ठीक है, एक सेकेंड,
चलिए भाई, थोड़ी सी लाइट कट गई थी। तो ये बबल मार्किंग का तरीका होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। यही तरीका आप लोग अपनाएंगे और इसको बार बार आप, जो ये टेस्ट आपके लिए कंडक्ट कराया गया है, आप इसको, जो आपके लिए टेस्ट रखा गया है, इसको बार बार देकर आप चेक कर सकते हैं। इसीलिए टेस्ट देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर टेस्ट में एनरोल करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये आपको रूबरू कराएगा कि जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है। आप एक हैबिचुअल हो जाएंगे इस टेस्ट को देते देते, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं ये जो मेजर फैक्टर की पूरे पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। शुरुआत तो आपने ऐसे कर दी। अब देखिए, आपके मान लीजिए कि पेपर में 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट आपको दिए गए हैं एनटीएससी की तरह। आप अटेम्प्ट करते करते 80 क्वेश्चन आप टोटल कर पाए, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके कैसे हैं, 20 में से 15 क्वेश्चन पर आपने गोला मार्क किया है और 5 क्वेश्चन आपने एकदम नहीं टच किया है। ठीक है, अभी निगेटिव मार्किंग पे आते हैं कि आपका निगेटिव मार्क नहीं होने वाला है एनटीएससी में भी और बोर्ड में भी। तो ये जो 15 क्वेश्चन है, अब आपको लास्ट में टाइम बचेगा। जब आप इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो टाइम आपका ऑब्वियसली सेव होगा। तो लास्ट में आपको क्या करना है, ये जो गोला वाले क्वेश्चन है इनको फिर से अटेम्प्ट करना है। क्या करना है, इनको फिर से और ध्यान से अटेम्प्ट करना है। सपोज आप अटेम्प्ट करने गए और आपको 2 ऑप्शन में से कुछ सही लग रहा है। ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को उठाया आपने गोले वाले को, उसमें से 2 में से एक आपको सही लग रहा है, दो ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अब थोड़ा सा गेस करना है। ये जो तुक्का मारते हैं ना लोग, तुक्का पढ़े लिखे लोग और समझदार लोग ही मार पाते हैं, जो थोड़ा बहुत कभी ना कभी उस चीज को देखे होते हैं। तो इन 15 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अपना तुक्का वाली विधि यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप दोबारा अटेम्प्ट करने आएंगे तो हो सकता है आपको 50-50 चांस दिखाई दे, तो वहां पे थोड़ी बहुत गेसिंग आप कर सकते हैं। तो इसमें ये काम करना है। अब ये वाले जो एकदम आपको आते ही नहीं है, जो आपको एकदम हवा ही नहीं लग रहा है, तो ये 5 क्वेश्चन आप जय श्री राम करके टिक मारकर चले आएंगे। क्योंकि निगेटिव मार्क नहीं है तो आपको एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और ये आपको तभी आदत बनेगी जब आप एमसीक्यू पेपर बार बार टेस्ट दिया करेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि टेस्ट में एनरोल करिए, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर बोथ एमसीक्यू बेस्ड टर्म फर्स्ट एग्जाम एंड एनटीएससी बोथ। तो जितने बच्चे अभी तक एनरोल नहीं किए हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए। कोई दिक्कत आती है तो मेरे से बात कर लो। तो तुक्का आपको इन 5 क्वेश्चन में मारना है और 15 क्वेश्चन में एक क्या कहते हैं कैलकुलेटिव गेस करना है, मतलब कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। रिस्क तो आप नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, तो ये रिस्क नहीं है। आपको कैलकुलेटिव गेस करना है कि 2 में से एक सही लग रहा है, चलो ये वाला मार देता हूं। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अब ये लास्ट मिनट वाली बात क्या है भैया, जो लास्ट मिनट जो ये पूरे प्रोसेस को अपनाते हुए आएगा उसको कभी टाइम की कमी नहीं होगी, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि उसने टाइम यहां बचाया, गोला लगा के आगे बढ़ गया। अगर वो क्वेश्चन उससे सही से नहीं हो पा रहा था उस समय, तो उसने उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, जिससे उसके आते हुए क्वेश्चन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। इसी चीज का आपको बेहतर तरीके से ध्यान रखना है कि आपको कहीं पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। अगर लगता है कि क्वेश्चन लग जाएगा तब आप अटेम्प्ट करिएगा, अगर कहीं बीच में फंस रहे हैं उसको गोला मार्क करके आगे बढ़ जाइएगा। और इन लास्ट जब आपका 10 मिनट बचेगा, 15 मिनट बचेगा, आइएगा दोबारा अटेम्प्ट करिएगा। शायद मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और आप बेहतर कर सकोगे। अब एक और जरूरी बात एनटीएससी वाले बच्चों के लिए, बोर्ड में तो आपको जितना स्कोर कर लोगे उतना बढ़िया होगा, लेकिन एनटीएससी वाले बच्चों को यह ध्यान रखना है कि आपका टारगेट कितना है। अगर 200 नंबर का है तो आपको 180 185 नंबर स्टेज 1 में टारगेट रखना है। तो जब आप गोला फिल कर रहे थे तो आपको ध्यान रखना है कि आपने सही क्या 170 180 तक पहुंच पा रहे हो, सही जो ये जिसपे आपको गोला टिक नहीं करना पड़ा और जो ये क्रॉस आपने नहीं किया है। तो जब आप देख रहे हो कि 180 तक पहुंच जा रहे हो, तब जाके आप कॉन्फिडेंस के साथ इन लास्ट इस पर तुक्का मारना। अदरवाइज इनको भी बेहतर ट्राई करना ताकि आप उस 180 के कट ऑफ को क्रॉस कर जाओ। तो एनटीएससी वालों को कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू की प्रिपरेशन करनी है। और मैं एक बात मैं एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दूं, जो भी बच्चा बहुत बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहा होगा, बहुत बेहतर तरीके से इस पर अटेम्प्ट करेगा, वो इन लास्ट कोई भी गलती नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा गया है कि वो अच्छी प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन इन लास्ट पेपर के दिन ये छोटी छोटी गलतियों के कारण अपना कट ऑफ मार्क क्रॉस नहीं कर पाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि एक एक बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और अच्छे से अपने आप को बनाने के लिए
और बेहतर बनाने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ये जो 50-50 बच्चों का मैं ग्रुप बना रहा हूं ना, ये सबसे अच्छी चीज मैंने क्रिएट की है। मैं इनके लिए टाइम भी डिवोट कर रहा हूं, ठीक है, एक एक बच्चे पर ध्यान रख रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर्सनली कनेक्ट होके उन 50 बच्चों में जिस पर आपको ध्यान दिया जा सके, तीसरी ग्रुप बन चुकी है, 4 ग्रुप बन चुके हैं, एक मेंटरशिप 1, फिर 2, फिर 3, एक क्लास 9th का अलग। अगर आप 9th के भी हैं तब भी ज्वाइन करिए। आपको 10th में कैसे पढ़ना है अभी से मैं अभी बताता रहूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर ज्वाइन करिए, मेंटरशिप भी आपको मिलेगी और टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये अन्य बच्चों को भी काम देगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसे लगी और किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं, यहाँ या फिर आपको किस पोर्शन में या किस पॉइंट पर आपको दिक्कत हो रही है, आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।